राष्ट्रपति आज तेलंगाना के दौरे पर। प्रसाद योजना के तहत धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान साजा को दी 44 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। कोविड प्रबंधन की तैयारियों को लेकर अस्पतालों में हुए मॉक ड्रिल। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने लिया जायजा। और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। राजनांदगांव में निकाली गई शोभा यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तेलंगाना के भद्राद्री, कोठागुड़म और मुलुगु जिलों के दौरे पर हैं। बोल्लाराम में दक्षिण भारत के प्रवास पर गई राष्ट्रपति ने आज भद्राचलम के सीतारामस्वामी मंदिर और मुलुगु के विश्व प्रसिद्ध रमप्पा मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने भद्राचलम में समक्का सारालम्मा जनजाति पुजारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाले ज्यादातर पर्यटक और देश के भी पर्यटक धार्मिक यात्राएं करना पसंद करते हैं। इसीलिए इस तरह के धार्मिक स्थलों का विकास पर्यटन को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए प्रसाद योजना चला रही है। तेलंगाना के प्रसिद्ध मंदिरों में लाखों तीर्थयात्रियों का आगमन होता रहता है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत तीर्थ स्थलों के विकास कार्य से जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि इन सुविधाओं से वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों की तीर्थ यात्रा में और भी अधिक सुविधा होगी। इन विकास कार्यों से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटनों का बढ़ावा भी मिलता है। विदेश में आने वाले पर्यटकों तथा डोमेस्टिक टूरिस्ट में भी बहुत बड़ी संख्या तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों की होती है। इस प्रकार घरेलू पर्यटन के विकास में तीर्थ स्थलों के पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसी पर्यटन से लोगों की आजीविका और आय में भी वृद्धि होती है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। राष्ट्रपति ने प्रसाद योजना के तहत रमप्पा मंदिर में पर्यटन की आधारभूत संरचना के विकास की आधारशिला भी रखी। साथ ही उन्होंने कोमारम भीम आसिफाबाद जिले में जनजातीय मंत्रालय के एकलव्य मॉडल के 2 आवासीय विद्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी किया। और प्रदेश की खबरों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान साजा विधानसभा क्षेत्र के बोरी और ठेलका ग्राम पहुंचे। यहां उन्होंने 44 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान अनेक लोगों ने इस योजनाओं से उनके जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन के बारे में बताया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो परिवर्तन आया है, यहाँ के बोरी और आसपास के गांव के लोग साजा विधानसभा अपनी जुबानी सब बात कर रहे हैं। धान बेच के जो स्थिति में सुधार हुआ, व्यापक पैमाने पे उसका परिवर्तन छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। गोबर बेच के भी जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। गौठान समिति अब स्वावलंबी होने लगे। गोबर के द्वारा प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं। तो लगातार लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। हमारा उद्देश्य यही है कि हर के जीवन में आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी बने, ये हमारी कोशिश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है और इनके कल्याण के लिए वे लगातार काम कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा पा रही है। वहीं बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी वे ध्यान नहीं दे रही है। डॉक्टर सिंह ने यह बात लोरमी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। प्रदेश व्यापी अभियान चल रहा है सभी विधानसभाओं में, और अभी मेरी जवाबदारी बिलासपुर लोकसभा है, ये तीसरा विधानसभा है जहाँ पे मैं आया हूँ।
और बहुत सारी योजनाएं अभी चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना 16 लाख गरीबों को छीना है सरकार ने, उसके विरोध में गांव-गांव आंदोलन हो रहा है, जिला स्तर में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन पूरी तरीके से ठप है, 23% काम हुआ है और पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार आकंठ डूबी हुई सरकार है। गौरतलब है कि डॉक्टर सिंह को बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। वे इन दिनों इस लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये उनका तीसरा दौरा था। विश्व के कई देशों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना पर सतर्कता बरतते हुए देश भर के अस्पतालों को तैयारियां परखने के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा था। इस आदेश के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल किया गया, जिसका जायजा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वर्चुअल माध्यम से लिया। राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, धमतरी, अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा मेडिकल कॉलेजेस की कोरोना प्रबंधन के लिए हुई मॉक ड्रिल का अवलोकन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए कहा। श्री सिंहदेव ने मेडिकल कॉलेजों के डीन से बात कर जरूरी दवाइयों, जांच सुविधाओं और पीपीई किट की उपलब्धता की जानकारी ली। वहीं अन्य जिलों में कलेक्टरों ने अस्पतालों के मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। कवर्धा जिले में कलेक्टर जन्मेजय मोहुबे ने कोविड अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों के बारे में भी कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में कोरोना के इलाज की व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया गया है। इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड केंद्र सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। टेक्निकल सिविल सर्जन को बताया गया है कि टेक्निकल मार्गदर्शन ले लिया जाए। जो बहुत हाई क्लास वेंटिलेटर है, जिसको चलाने के लिए यहाँ पे स्किल्ड व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी भी ज़रूरत का आकलन करके उसको ठीक कर लें। और इसके अलावा फिर अभी मैं ऑक्सीजन जहाँ से हमारा सेंट्रली सप्लाई हो रहा है, उसको भी देखा जाएगा कि वो भी सही तरीके से चल रहा है। गौरतलब है कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 188 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.8% है, जबकि छत्तीसगढ़ में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। दूसरी ओर कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी लगातार जारी है। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी वैक्सीन इनकोवैक जनवरी में बाजार में आ सकती है। चिटफंड मामलों में जांजगीर चांपा जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। इसके तहत 5 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ नीलामी आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि नीलामी के बाद निवेशकों की रकम वापस की जाएगी। ये चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों का पहचान करके उसको नीलाम करने की कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए 5 प्रकरणों को हमने माननीय जिला न्यायाधीश के सामने कलेक्टर कोर्ट से कुर्क करने के पश्चात जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और उस पर अभी विचार चल रहा है। इसके अलावा भी जिले में सभी एसडीएम्स को निर्देशित किया गया है कि जो चिटफंड कंपनी की संपत्तियां हैं उनकी पहचान करें और ऐसे कुछ प्रकरण हमारे समक्ष आए हैं जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर हम बहुत जल्दी जो निवेशक हैं उनको राशि वापस करने का कार्य प्रारंभ कर सकेंगे। और इस बारे में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि 1 लाख से अधिक निवेशकों के आवेदन मिले हैं। इन लोगों ने 216 कंपनियों में 435 करोड़ रुपयों का निवेश किया था। जो प्रकरण है उस पे जैसे कि राज्य सरकार की मंशा है उसके अनुरूप लगातार कार्य किया जा रहा है। अभी जो आवेदन प्राप्त हुए उनकी भी सॉर्टिंग की गई है कंपनी वाइज। लगभग 1,87,000 आवेदन प्राप्त हुए जो 435 करोड़ के निवेश की जानकारी उनमें है और उसको अलग अलग कंपनी वाइज बांट कर जिन कंपनियों की संपत्ति चिन्हांकित कर ली गई है उनके साथ अटैच किया जा रहा है ताकि कुर्की के उपरांत निवेशकों को संपत्ति प्राप्त हो सके। और जिन कंपनियों के मामले दूसरे जिलों में हैं उन आवेदनों को दूसरे जिले ट्रांसफ़र किया जा रहा है ताकि वहाँ की कुर्की में भी ये जो निवेशक है उनके दावों को शामिल किया जा सके। गौरतलब है कि अगस्त 2021 में चिटफंड में ठगी के शिकार लोगों से आवेदन मंगाए गए थे, जिसके बाद निवेशकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजनांदगांव में भी इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। पंच प्यारों की अगुवाई में निकाली गई इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया।
इस दौरान शबद कीर्तन और गुरुवाणी का गायन भी किया गया, साथ ही रोमांचक करतब भी दिखाए गए। शोभा यात्रा का स्वागत करने पहुंची महापौर हेमा देशमुख ने भी इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी कुलबीर सिंह छाबड़ा ने इस दिन के महत्व के बारे में जानकारी दी। जी जो हमारे 10वें गुरु थे, उनकी जयंती पे आज शोभा यात्रा गुरुद्वारे से सिख समाज द्वारा निकाली गई है और हम लोग यहाँ पर समस्त कांग्रेस जन और हमारे वार्ड नंबर 25 के सभी युवा साथी सभी लोगों ने मिल के यहाँ पर स्वागत किया है। इसके साथ साथ में स्टील मैन जो है वो भी एक विभूति है हमारे समाज की, उनका भी हमने यहाँ पर सम्मान किया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारों में लंगर के साथ विशेष कीर्तन किया जा रहा है और साथ ही शोभा यात्रा भी कई जगह निकाली जा रही है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जोखिम की दृष्टि से चिन्हित दवा निर्माण इकाइयों का राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण आरंभ कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के निर्देशन में मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप निरीक्षण किए जा रहे हैं। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप देश भर में संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है। औषधि और प्रसाधन अधिनियम सन 1940 और उसके नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली स्थित CDSDO मुख्यालय में 2 संयुक्त औषधि नियंत्रकों की एक समिति गठित की गई है, जो निरीक्षण और इसकी रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई का निर्णय लेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे देश में निर्मित दवाओं में उच्च गुणवत्ता मानक सुनिश्चित होगा। निरीक्षण से पहले औषधि विनियमन का उद्देश्य देश में उपलब्ध दवाओं की सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति आज तेलंगाना के दौरे पर प्रसाद योजना के तहत धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान साजा को दी 44 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। कोविड प्रबंधन की तैयारियों को लेकर अस्पतालों में हुए मॉक ड्रिल, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने लिया जायजा। और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। राजनांदगांव में निकाली गई शोभा यात्रा। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।